हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल डिजिटल जॉब लाइन में। कैसे हो आप सभी? सभी स्वस्थ होंगे। तो कल हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था हमारा क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घनाभ। घन और घनाभ में हमने क्यूब है वो पूरा का पूरा पढ़ लिया था। आज हम बात करते हैं घनाभ के बारे में, क्यूबॉइड के बारे में। ठीक है, क्यूबॉइड के बारे में हम बात करेंगे। इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि आपने क्यूबॉइड के क्वेश्चन है वो शॉर्ट में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन से बाहर कैसे निकलना है। आपने फॉर्मूले वही याद रखने हैं क्यूब वाले, लेकिन उनके बेस पे ये क्यूबॉइड के फॉर्मूले भी तैयार हो जाएंगे, इनकी भी शॉर्ट ट्रिक मिल जाएगी। कल मैंने आप सभी को एक क्वेश्चन दिया था पिछली क्लास में एक क्वेश्चन दिया था कि एक 6 इंटू 9 इंटू 12 का एक क्यूबॉइड है। 6 इंटू 9 इंटू 12 का एक क्यूबॉइड है और इसे 3-3 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काट दिया जाता है। इसे 3-3 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काट दिया जाता है। देखो ये 6 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है। इसे छोटे घनों में काट दिया जाता है। ये 3 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। तो बनने वाले टोटल क्यूब्स कितने होंगे? 2 इंटू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 के बाद कितना हो गया? 24 हो गए। ठीक है, तो बनने वाले कुल क्यूब्स कितने हो गए? कुल घन कितने हो गए? कुल घन 24 हो गए, 24 हो गए। अब इसमें वो पूछ ले कि आप 3 वाले बताओ कितने हैं, 2 वाले बताओ कितने हैं, 1 वाले बताओ और रंगहीन बताओ। रंगहीन का मतलब हो गया जिसकी किसी ऐसे छोटे घन जिसकी किसी भी फलक पे कोई भी कलर ना हो। या फिर वो पूछ सकता है कट्स बताओ कि घनाभ को काटने के लिए कितनी बार चाकू का प्रयोग करना पड़ा। घनाभ को काटने के लिए कितनी बार चाकू का प्रयोग करना पड़ा। अब देखो, अगर हम इसको बाय डायग्राम करते हैं तो मैं यहां पे छोटा सा डायग्राम बना देता हूं। ये भुजा 6 सेंटीमीटर है, इसको डिवाइड किससे करेंगे? 3 से करेंगे। तो यहाँ पे n का मान कितना आएगा हमारे पास? n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 2 आ जाएगी। n की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? 2 आएगी। ये 6 है तो इसमें कट्स कितने लगेंगे? एक ही कट लगेगा, क्योंकि जो n का मान है उससे हमेशा एक कम कट लगता है। ये भुजा कितनी है? ये भुजा सर 12 सेंटीमीटर है। ये भुजा 12 है तो 12 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 4। लेकिन कट कितने लगेंगे? 3 कट लगेंगे। तो 1 2 3। ठीक है, ये भुजा कितनी है? ये भुजा 9 सेंटीमीटर है। इसको डिवाइड 3 से करेंगे। 3 से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो घन बन रहे हैं छोटे, उनकी भुजा कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। तो इसमें कट कितने लगेंगे? इसमें 2 कट लगेंगे, 1 2। तो ये घनाभ था, छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया तो हमारे पास घन बन गए। अब देखो, ये जो घन आ रहा है, ये घन है, ये कितनी सतहों से रंगा हुआ है? 3 सतहों से रंगा हुआ है। नीचे वाला जो घन है वो भी 3 से, ये वाला भी 3 से, ये वाला भी 3 से, ये वाला भी 3 से, और जो नीचे ये वाला भी 3 से, और एक ये वाला है, ये वाला भी 3 से, और एक जो यहाँ पे नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, ये वाला भी कितनी सतह से रंगा हुआ है? 3 सतह से रंगा हुआ है। तो 3 सतह से रंगे हुए घन देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और एक जो पीछे दिखाई नहीं दे रहा 8। तो एक शीर्ष से एक घन मिल रहा है तो 8 शीर्षों से कितने घन मिलेंगे? 8 घन मिल जाएंगे। तो 3 सतह से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी हमारे पास? 8 होगी। अब हम बात करते हैं 2 सतह से रंगे हुए। देखो 2 सतह वाले ये हैं, ये 2 वाला है, ये भी 2 वाला है, ये भी 2 वाला है, ये भी 2 वाला है। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 इधर से मिल गए, 4 ही पीछे से मिलेंगे, 4 और 4 8। 8 के बाद एक ही हो गया, 8 9 10
11 और एक जो नीचे है इसके 12। तो जो ऐसे घन जो दो सरफेस से रंगे हुए हैं वो कितने हो गए सर 12 हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक सरफेस से रंगे हुए। एक सरफेस से रंगे हुए, ये देखो ये वाला घन है ना जो बीच में मिडिल में आ रहा है, बीच में मिडिल में है, वो कितनी सतह से रंगा हुआ है एक सतह से रंगा हुआ है। तो ऐसे घन कितने हैं 1 2। इस सरफेस पे कोई आ ही नहीं रहा है क्योंकि ये भी 2 वाला है और ये भी 2 वाला है। तो 1 और 1 2 यहां से मिले हैं, 2 नीचे से मिल जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 4। 0 वाला इसमें कोई नहीं होगा। तो टोटल देखो कितने हो गए 12 और 8 20 और 4 कितने हो गए 24। और कुल घन ये कितने बने हैं हमारे पास 24 घन कुल बने हैं। अब देखते हैं इसको विदाउट डायग्राम से करना हो तो, अगर इसी क्वेश्चन को हम बिना डायग्राम करते हैं तो। ठीक है, देखो इधर तो लिखेंगे हम क्यूब और इधर लिखेंगे क्यूबॉइड। ठीक है, अगर वो बात करें टोटल की बात करता है तो हम क्यूब के अंदर जो टोटल निकालते हैं तो वो क्या कर देते हैं हम n की क्या कर देते हैं n की क्यूब कर देते हैं। अगर वो बोले कि क्यूब निकालनी हो, क्यूब निकालने का बोलेगा, ठीक है, क्यूब दे दिया तो क्यूब में क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम n की कर देंगे क्यूब कर देंगे। लेकिन अगर वो पूछे क्यूबॉइड में तो हम क्या करेंगे टोटल निकालने के लिए n1 इंटू n2 इंटू n3 कर देंगे। n1 n2 n3 n1 n2 n3। हमने देखो n की क्यूब है, इसको हम n इंटू n लिख सकते हैं। n की क्यूब है, इसको क्या लिख सकते हैं n इंटू n। लेकिन ये तो सारी की सारी भुजाएं क्या है सेम है, ये सारी की सारी भुजाएं क्या है सेम है क्योंकि ये एक क्यूब है। लेकिन क्यूबॉइड में क्या होता है, घनाभ में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लेंथ विड्थ हाइट होती है, वो क्या होती है अलग अलग होती है। इसलिए हमने इनका नाम दे दिया n1 n2 n3 दे दिया। ठीक है, अगर टोटल क्यूब्स निकालने हो तो n1 n2 n3। अब ये n है, n कैसे निकलेगा, n हमेशा निकलेगा एक भुजा के अंदर छोटे घन जो बनाना है उसका हम डिवाइड करेंगे। ये जो भुजा थी 6, इसमें डिवाइड किया, जो घन बनाना है उसकी भुजा 3, तो n का मान कितना आ गया 2। यहाँ पे जो भुजा है घनाभ की वो है दूसरी वाली 9, डिवाइड 3 से करेंगे तो n2 का मान कितना आ गया 3। वैसे ही 12 के अंदर 3 का भाग दिया तो n3 का मान कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया। अगर वो बात करें कि 3 साइड से रंगे हुए घन बताओ, अगर वो बात करें कि 3 साइड से रंगे हुए घन बताओ तो हमारा आंसर ये क्या रहेगा फिक्स रहेगा। हमारा आंसर क्या रहेगा ये फिक्स रहेगा। घन में भी ये फिक्स है और घनाभ में भी ये फिक्स है। ठीक है, तो घनाभ में भी 3 साइड से रंगे हुए पूछ ले तो कितना आंसर आएगा हमारा 8 आएगा। अब हम बात करते हैं अगर वो पूछ ले 2 साइड से रंगे हुए, क्यूब के अंदर पूछता है 2 साइड से रंगे हुए तो हम उसमें फॉर्मूला क्या लगाते थे 12n-2 करते हैं। क्यूब के अंदर हम क्या करते हैं 12n-2 कर देते हैं। क्यूब में क्या करते हैं 12n- क्या कर देते हैं 2 कर देते हैं। लेकिन क्यूबॉइड में क्या करना है हमें, क्यूबॉइड में क्या करेंगे हम, देखो 12 है, ठीक है, ये एक टर्म दे रखी है हमें 12n-2। तो देखो 12 का मल्टीप्लाई किससे होगा 4 से होगा, सॉरी n से होगा, और फिर किससे होगा 2 से होगा। तो 2 को एक बार रहने देते हैं, 2 को हम एक बार रहने देते हैं। 12 का मल्टीप्लाई n से करेंगे तो 12n हो गया। फिर डिवाइड हम किससे कर देंगे 3 से कर देंगे। डिवाइड किससे करेंगे 3 से करेंगे, क्योंकि एक लंबाई है, एक चौड़ाई है और एक क्या है ऊंचाई है। तो डिवाइड 3 से करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 4n आ जाएगा। लंबाई में भी 4n, चौड़ाई में भी 4n और ऊंचाई में भी क्या हो जाएगा 4n हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे इसमें 4 कॉमन ले लेंगे, n1-2, ठीक है, n1-2, फिर प्लस 4n2-2 कर देंगे, फिर प्लस 4n3-2 कर देंगे। ये फॉर्मूला याद रखना, आप इसको याद रखोगे तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे कितना है 12 है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है 4 करना है, ठीक है। 4 का मल्टीप्लाई n1 से -2, 4 का मल्टीप्लाई n2 से और -2 याद रख लेना। n1-2 का मल्टीप्लाई 4 से, फिर n2 का -2 फिर मल्टीप्लाई 4 से, वैसे ही
n3 माइनस 2 करेंगे और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 4 से कर देंगे। तो ये हमारे पास जो भी क्यूब्स निकलेंगे वो कौन से होंगे, वो ऐसे क्यूब होंगे जो दो सरफेस से, दो फलकों से रंगे हुए हो। ये करेंगे तब देखना इजी से हो जाएंगे बिल्कुल। उसके बाद अगर वो पूछे एक साइड से, इसमें हम क्या कर रहे थे, 6n माइनस 2 की हम क्या कर रहे थे, स्केयर कर रहे थे। n माइनस 2 की स्केयर करके मल्टीप्लाई किससे कर रहे थे, 6 से कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या करेंगे हम, इसमें क्या करेंगे, अगर वो पूछे एक साइड से रंगे हुए तो इसमें हम करेंगे, देखो ये 6 है ना, तो 6 का मल्टीप्लाई n से करोगे तो 6n हो जाएगा, 6n होगा, डिवाइड 3 से करोगे कितना होगा, 2n हो जाएगा। अब 2n होगा तो 2n तो देना है लंबाई, 2n ही चौड़ाई और 2n ही ऊंचाई। लेकिन ध्यान रखना है कि पहले n1 n2 लेंगे, फिर n2 n3 लेंगे, फिर n3 n1 ले लेंगे, ठीक है। जैसे इसमें देखो 2 n1 माइनस 2 n2 माइनस 2, ठीक है। फिर हम करेंगे यहां पे प्लस लगाएंगे, प्लस लगाने के बाद नीचे लिख रहा हूं, फिर 2 n2 माइनस 2, फिर n3 माइनस 2, ठीक है। पहले n1 माइनस 2, n2 माइनस 2 और मल्टीप्लाई किससे किया है, 2 से, फिर n2 माइनस 2, फिर n3 माइनस 2, फिर मल्टीप्लाई किससे किया है, 2 से, फिर प्लस, ये भी नीचे लिख रहा हूं, 2 n3 माइनस 2 n1 माइनस 2 हो जाएगा। तो ये जितने भी क्यूब्स आएंगे ये सारे के सारे कौन से होंगे, ऐसे घनाभ होंगे, सॉरी ऐसे घन होंगे जिनकी केवल एक सतह पे कलर हुआ है, जिनकी एक सतह पे कलर हुआ है। अब देखो बात करते हैं रंगहीन की। ये देखो एक बार आपको टफ लग रहा है, लेकिन जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप 5 सेकंड में या 10 सेकंड में क्वेश्चन से बाहर निकल जाओगे, देखना। जब हम ये करेंगे वैल्यू रख के तब आप क्वेश्चन देखना। उसके बाद देखते हैं हम, अगर वो पूछ ले रंगहीन, मतलब कोई भी सतह पे रंग ना हो, वो घन निकालने हो, तो हम क्या लगाते थे, n माइनस 2 की हम क्या कर रहे थे, क्यूब कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे, n माइनस 2 की क्या कर रहे थे, क्यूब कर रहे थे। लेकिन अगर इसमें पूछे भी रंगहीन घनों की संख्या बताओ, तो आपने क्या करना है, रंगहीन घनों की संख्या पूछे तो n1 में से भी 2 घटा दो, n2 में से भी 2 घटा दो और n3 में से भी 2 घटा के और क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। n1 माइनस 2, n2 माइनस 2, n3 माइनस 2, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। लंबाई में से भी 2 घटाओ, चौड़ाई में से भी 2 घटाओ और ऊंचाई में से भी 2 घटा दो, हमारा आंसर आ जाएगा जो कि रंगहीन घन होंगे। अगर इसमें कट्स की बात करें, कितनी बार चाकू चलाना पड़ेगा, तो इसमें हमने क्या किया था, n माइनस 1 का मल्टीप्लाई किससे किया था, 3 से किया था। n माइनस 1 का मल्टीप्लाई किससे किया था, 3 से किया था। लेकिन इसमें क्या करेंगे, देखो जो ये क्वेश्चन करवा रहा हूं घनाभ वाले, ये मोस्टली टीचर नहीं करवाएंगे, देखना कहीं पे भी कोई भी इंस्टीट्यूट, सारों का नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कुछ करवाएंगे, लेकिन मोस्टली नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक को ध्यान से देख लेना, ये कैसे हो रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है। कट्स की बात करें तो n माइनस 1 का मल्टीप्लाई किससे किया था, 3 से। लेकिन इसमें अगर वो कट्स पूछे भी चाकू कितनी बार चलाना पड़ेगा, इसमें अगर वो कट्स पूछे हमसे, तो हमने क्या करना है, n1 माइनस 1 प्लस n2 माइनस 1 प्लस n3 माइनस 1 कर देंगे। मीन्स लंबाई में से भी 1 घटा दो, चौड़ाई में से भी 1 घटा दो और ऊंचाई में से भी 1 घटा दो और उन सब का योग कर दो, बस हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो सर लिखवा तो दिए आपने, याद कौन करेगा। अब देखो ये क्वेश्चन लेते हैं, यही क्वेश्चन लेते हैं सेम, और विदाउट डायग्राम करते हैं, विदाउट डायग्राम करते हैं। देखो अगर वो पूछे टोटल पूछे तो टोटल तो निकाल ही लेंगे। n1 n2 n3 का मल्टीप्लाई करना है। n1 कैसे निकालेंगे सर, बड़े घन की लंबाई में बड़े घनाभ की लंबाई में छोटे घन की भुजा का भाग दे देंगे, वैसे ही चौड़ाई में छोटे घन की भुजा का भाग और ऊंचाई में भी भाग दे देंगे, ठीक है।
तो हमारे पास ये वैल्यू तो आ गई n1 और ये हो गया n2 और ये हो गया n3। n1 n2 n3 का मान आ गया हमारे पास। अब देखो n1 का मान कितना है 2 3 4, तो हमारा आंसर कितना आ गया 24। हमारा आंसर कितना आ गया 24 आ गया। ठीक है, 2 3 जा 6 और 6 4 जा कितना हो गया 24 हो गया। उसके बाद देखो अगर वो पूछे तीन साइड से रंगे हुए, तीन साइड से रंगे हुए घन, तो मैंने बताया था फिक्स होता है, घन में भी फिक्स है और घनाभ में भी ये फिक्स है। तो हमारा आंसर क्या हो गया 8 हो गया, 8 हो गया। उसके बाद अगर वो पूछे दो साइड से रंगे हुए घन, अगर वो पूछे दो साइड से रंगे हुए घनों की संख्या बताओ, तो दो साइड का क्या फॉर्मूला था, दो साइड के कहां से मिलते हैं सर, भुजाओं से मिलते हैं। भुजाएं कितनी होती है सर 12 होती है, तो 12 होती है, 12 को डिवाइड किससे करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 4 दे देंगे लंबाई को, 4 दे देंगे चौड़ाई को और 4 दे देंगे हम ऊंचाई को। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे 4। ठीक है, 2 आया है n1 का मान, 2 में से 2 घटाया, यहां पे क्या आ गया 0 आ गया, प्लस 4 n2 का मान कितना है 3 है, 3 में से 2 घटाया कितना आ गया 1 आ गया, प्लस 4 n3 का मान कितना है 4 है, 4 में से 2 घटाया कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 4 और 0 0 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 4 एकम 4 और ये हो गया 4 दूनी 8, तो 4 प्लस 8 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ गया 12 आ गया। तो दो साइड से रंगे हुए घनों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। ऐसे छोटे घन जिनकी दो सरफेस पेंटेड है, ऐसे घन जिनकी दो सरफेस पेंटेड है उनकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं एक साइड से रंगे हुए घन, उसके बाद हम बात करते हैं एक साइड से रंगे हुए घन। तो एक साइड से रंगे हुए घन कहां से मिलते हैं सर, मिडल से मिलते हैं, बीच में से, बिल्कुल पासों के बिल्कुल बीच में से। कुल पासे कितने होते हैं एक घन के या घनाभ के सर 6 पासे होते हैं। कुल घन और घनाभ के पासे कितने होते हैं 6 पासे होते हैं। 6 को डिवाइड किससे करेंगे 3 से। क्यों करेंगे, क्योंकि घनाभ में लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई अलग है। तो हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया, 2 दे देंगे लंबाई को, 2 चौड़ाई को और 2 ऊंचाई को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 2 n1 का मान कितना है 2 n1 का मान 2 है सर, और 2 में से 2 घटाओगे आप, 2 माइनस 2 करोगे तो यहां पे 0 हो जाएगा। ठीक है, और 2 n2 का मान कितना है 3 है, 3 में से 2 घटाओगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये तो पूरी की पूरी टर्म है, ये तो पूरी की पूरी टर्म है 0 होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 आ रहा है और 0 का किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस उसके बाद n2 और n3 को लेते हैं। 2 n2 का मान कितना है 3 है, 3 में से 2 घटाएंगे, 3 में से n2 का मान देखो 3 है, 3 में से 2 घटाए कितना आ गया 1। फिर n3 में से 2 घटाएंगे, n3 का मान 4 है, 4 में से 2 घटाएंगे कितना आ गया 2 आ गया। पहले 1 है और फिर कितना है 2 है। ठीक है, फिर प्लस लगा देंगे, फिर 2 n3 का मान कितना है, n3 का मान सर 4 है, 4 में से 2 घटाएंगे, माइनस कर देंगे, कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 2 आ जाएगा। फिर n1 का मान 2 है और 2 में से 2 घटाया तो यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया। तो ये तो टर्म पूरी की पूरी 0 होगी और ये वाली भी क्या होगी 0 होगी। तो यहाँ पे बच गया हमारे पास 2 इंटू 1 इंटू 2, तो हमारा आंसर कितना आ गया 4। 4 ऐसे घन होंगे, 4 ऐसे घन होंगे जिनकी केवल और केवल एक सरफेस ही पेंटेड होगी। 4 ऐसे घन होंगे जिनकी केवल एक सरफेस ही पेंटेड होगी। उसके बाद देखो नेक्स्ट, उसके बाद हम रंगीन की बात करते हैं। पहले जल्दी से इसको नोट कर लो, इधर करवाऊंगा मैं, फॉर्मूले जल्दी से नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगहीन घन बताओ, रंगहीन घन बताओ। इसके अंदर कुल छोटे ऐसे कितने घन होंगे जो क्या होंगे रंगहीन होंगे, किसी भी सरफेस पे कोई भी कलर ना हो, ऐसे घनों की संख्या बतानी है।
तो इसमें क्या करेंगे, n1 में से भी 2 घटाएंगे, n2 में से भी 2 घटाएंगे और n3 में से भी 2 घटाएंगे, उन सबका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो n1 का मान कितना है, 2 माइनस 2, n2 का मान कितना है, 3 माइनस 2, n3 का मान कितना है, 4 माइनस 2 कर देंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना आ गया, 0, और 0 का आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो इस घनाभ के अंदर कोई भी रंगहीन घन नहीं मिलेगा। रंगहीन घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कट्स। अगर वो बोले कि ये घनाभ है, इस घनाभ को काटने के लिए कितनी बार चाकू का प्रयोग करना पड़ेगा, तो n1 का मान कितना है, 2 माइनस 1 प्लस ये देखो n1 माइनस 1, n2 माइनस 1, n3 माइनस 1, 2 माइनस 1, 3 माइनस 1, 4 माइनस 1, ये कितना हो गया 1 प्लस ये कितना हो गया 2 प्लस ये कितना हो गया 3। तो योग करेंगे तो कुल कितनी बार, 6 बार चाकू चलाना पड़ेगा। बड़े घनाभ को काटने के लिए, छोटे घनों में बनाने के लिए हम कुल कट्स कितने लगाएंगे, 6 कट्स लगाएंगे। ठीक है, जल्दी से इसे नोट करो, फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लिखो आप सभी नोट करो। एक घनाभ जिसकी भुजाएं 8, 10, 12 सेंटीमीटर है। एक घनाभ जिसकी भुजाएं 8, 10, 12 सेंटीमीटर है। इसे लाल रंग से रंगने के बाद 2 इंटू 2 के छोटे घनों में काट दिया जाता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि टोटल कुल बनने वाले छोटे घनों की संख्या ज्ञात करो। तो पहले क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे हम, टोटल पूछ रहा है वो, तो टोटल के लिए हम क्या करेंगे, घनाभ की भुजाओं में, तीनों भुजाओं में घन की तीनों भुजाएं 2 होगी, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास n1, n2 और n3 का मान आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 4, ये हो गया 5 और ये हो गया हमारे पास 6। 4, 5, 6 आ गया। तो n1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, n1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, n2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5 और n3 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6 आ गई। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 5 इंटू 6 करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 6 5 30, 30 चौके 120। तो छोटे जो घन बनेंगे उनकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। ऐसे घन जो बड़े घनाभ से काटने पर बनेंगे उनकी संख्या होगी कुल 120। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि ऐसे घन बताओ जिनकी 3 सतह पेंटेड है। ऐसे छोटे घन बताओ जिनकी 3 सतहों पे कलर हुआ है। ऐसे घन बताओ जिनकी 3 सतह पे कलर हुआ है। तो उसका आंसर तो सर फिक्स बताया है आपने, और फिक्स कितना बताया है, 8 बताया है। उसका आंसर तो क्या होगा, फिक्स होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ऐसे घनों की संख्या बताओ जिनकी 2 सतह रंगी हुई है। ऐसे घनों की संख्या बताओ जिनकी 2 सतह रंगी हुई है। 2 सतह वाले घन कहां से मिलते हैं, हमें भुजाओं से मिलते हैं। ठीक है, भुजाओं से मिलते हैं, और भुजाएं कितनी होती है, 12 याद आती है आपको, पता चल जाना चाहिए सर 4 वाला बताया, कौन सा बताया, 4 वाला बताया। तो हम 4 n1 माइनस 2 करेंगे, तो n1 कितना है, 4 माइनस 2, फिर प्लस 4 n2 माइनस 2 करेंगे तो 5 माइनस 2, फिर प्लस 4 n3 माइनस 2 करेंगे, n3 का मान 6 माइनस 2 कर देंगे। बस कैलकुलेशन करनी है, हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहां पे बच गया 2 और ये है 4, प्लस ये हो गया हमारे पास 3
मल्टीप्लाई 4, फिर प्लस 4, ये हो गया हमारे पास 4, तो ये हो गया 8 प्लस 12 प्लस 16, तो 12 और 8 20, 20 और 16 कितने हो गए 36, 36, 36 ऐसे घन होंगे, 36 ऐसे घन होंगे जिनकी दो सतह कलर्ड होगी, जिनकी दो सतह क्या होगी, रंगी हुई होगी, जिनकी दो सतह रंगी हुई होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ऐसे छोटे घन बताओ जिनकी केवल एक सतह पेंटेड है। ऐसे कुल छोटे घन बताओ जिनकी केवल एक सतह है पेंटेड है। तो वो निकालेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम देखेंगे पहले सबसे पहले देखेंगे भी जो छोटे घन हैं जिनकी एक सतह पेंटेड है वो हमें मिलते कहां से हैं। सर वो तो हमें पासों के बिल्कुल मिडिल में से मिलते हैं, पासों के बिल्कुल बीच में से। एक घन हो या घनाभ हो, कुल पासे कितने होते हैं, सरफेस कितनी होती है, फलक कितने होते हैं। सर 6 फलक होती है, तो 6 को डिवाइड किससे करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो हम 2 n1-2 करेंगे, n1-2 फिर n2-2 करेंगे। तो सबसे पहले 2 n1 का मान कितना है हमारे पास, n1 का मान 4 माइनस 2 किया कितना आ गया, 4 माइनस 2 किया 2 आ गया। फिर n2-2 करेंगे तो 5 में से 2 घटा दिया 3 बच गया, प्लस 2 n2-2, n2 का मान है 5, 5 में से 2 घटाया कितना आ गया 3। फिर n3 का मान 6, 6 में से 2 घटा दें कितना बच जाएगा 4। फिर प्लस 2 n3 में से 2 घटाएंगे 4, और फिर n1 का मान 4 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 6 और 6 दूनी कितना हो गया 12, प्लस 6 चौका कितना हो गया 24, 4 दूनी 8 दूनी कितना हो गया 16, 24 और 16 हो गए 40, 40 और 12 हो गए 52 मतलब 52 ऐसे घन होंगे, 52 ऐसे घन होंगे छोटे जिनकी केवल एक सतह क्या हो, रंगी हुई हो, जिनकी एक सतह है रंगी हुई हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो है कि रंगहीन घनों की संख्या बताओ। रंगहीन घनों की संख्या बताओ, ऐसे घनों की संख्या बताओ जिनकी किसी भी सरफेस पे कोई भी कलर ना हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, n1 में से भी 2 घटा देंगे, n2 में से भी 2 घटा देंगे और n3 में से भी 2 घटा देंगे, और उन सब का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो सभी क्वेश्चन के अंदर n1, n2, n3 में से 2 ही कैंसिल हो रहे हैं, सिर्फ एक ही क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें से एक कैंसिल होता है, और वो होता है कट्स वाला, काटने वाला। ठीक है, तो इसमें हम n1 का मान है 4 में से 2 घटाया, फिर 5 में से 2 घटाया, फिर 6 में से 2 घटाया, तो ये हो गया हमारे पास 2, ये हो गया हमारे पास 3, ये हो गया हमारे पास 4, तो 4 12 दूनी कितना हो गया 24। तो 24 ऐसे घन हो गए जो क्या है, 24 ऐसे घन हो गए जो क्या है, रंगहीन है, रंगहीन है। अब बात करते हैं हम कट्स की। कट्स कितनी बार चाकू चलाना पड़ेगा, तो n1 में से भी 1 घटाओ 3, प्लस n2 में से भी 1 घटाओ 4, प्लस n3 में से भी 1 घटाओ 5, योग करो कितना हो गया 12। तो चाकू कुल कितनी बार चलाना पड़ेगा, बड़े घन को काटने, ये घनाभ को काटने के लिए, बड़े घनाभ को काटने के लिए सर कुल 12 बार चाकू चलाना पड़ेगा। अब देखो टोटल घन कितने आए हैं हमारे पास, 120 आए हैं। टोटल घन कितने आए हैं, 120 आए हैं, यहां पे लिख देता हूं, टोटल घन आए हैं 120। अब ये 120 कौन कौन से हैं, कुछ ऐसे हैं जो 3 हैं, कुछ ऐसे हैं जो 2 वाले हैं, कुछ ऐसे हैं जो 1 वाले हैं, और कुछ ऐसे हैं जो रंगहीन हैं। तो 3 वाले कितने हैं, 3 वाले तो है 8, 2 वाले कितने हैं, 2 वाले हैं हमारे पास, 2 वाले भी कितने हैं, 3 वाले 8, 2 वाले हैं 36, 1 वाले हैं हमारे पास, 1 वाले हैं 52, और रंगहीन कितने हैं, रंगहीन है 24। सबका योग करो, क्या 120 आ रहा है क्या, बिल्कुल 120 आएगा, चेक कर लो आप चाहे, 120 ही आएगा। 36 और 24 60, और 8 और 52 कितने हो गए 60, 60 और 60 कितने हो गए 120। 120 घन ऐसे बनेंगे जिनमें कुछ एक साइड से रंगे हुए हैं, कुछ 2 साइड से, और कुछ 3 साइड से रंगे हुए हैं। जल्दी से नोट करो, फिर थोड़ा सा इसको और एडवांस करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। साथ साथ में नोट्स बना लेना इनके, जब कभी थोड़ा बहुत भूलने लगो तो वापस रिवाइज कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घनाभ जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। एक घनाभ जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। इसे रंगने के बाद कोई भी कलर ले लेना, चाहे रेड, ब्लू, ऑरेंज, येलो, कुछ भी। इसे एक कलर कुछ भी ले लेना। उससे रंगने के बाद, जैसे इसे लाल रंग से रंगने के बाद 3x3x3 के छोटे घनों में काट दिया जाता है। इसे लाल रंग से रंगने के बाद इसे 3x3x3 के छोटे घनों में काट दिया जाता है। तो पहला क्वेश्चन तो है टोटल बताओ कितने हैं। दूसरा है 3 साइड से रंगे हुए बताओ कितने हैं। तीसरा क्वेश्चन है 2 साइड से रंगे हुए, फिर 1 साइड से रंगे हुए, फिर रंगहीन घनों की संख्या बताओ। तो टोटल निकालेंगे सबसे पहले, तो हम इसको कैंसिल करेंगे। घनाभ की भुजाओं में घन की भुजाओं का भाग देंगे तो n1 का मान कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया। n2 का मान कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गया। n3 का मान कितना आ गया हमारे पास, 5 आ गया। n1 का मान तो 1 आ गया, n2 का मान 3 आ गया और n3 का मान कितना आ गया हमारे पास, 5 आ गया। तो टोटल निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 1 × 3 × 5 कर देंगे। 1 × 3 × 5 कर देंगे तो टोटल घन कितने हो जाएंगे छोटे, 5 × 15 एकम 15 हो जाएंगे। 5 × 15 एकम 15 हो जाएंगे। पहले मैं इसको थोड़ा डायग्राम से समझाता हूं। सारे क्वेश्चन में डायग्राम नहीं बनाने हैं। ये घनाभ है, इसकी ये भुजा 3 है, ये है 9 है और ये है 15 है। ठीक है, या फिर ये 9 मानते हैं और ये होगी 15। अब देखो इसको हम जब 3 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा, 1 आएगा। अब मैंने बताया था आपको कि कट्स हमेशा जितना n का मान आता है उससे 1 कम लगता है। तो n का मान आ गया 1 में से 1 कम करेंगे तो क्या होगा, 0। मतलब इस साइड के अंदर कोई भी कट नहीं लगेगा। अब इसमें डिवाइड करेंगे 3 का तो कितना आ जाएगा, 5। n की वैल्यू 5 है तो कट्स कितने लगेंगे सर, 4 कट्स लगेंगे। 1 2 3 4 कट्स कितने लगे हैं, 4। वैसे ही इस 9 को डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा, 3। n की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। कट्स कितने लगेंगे सर, 2 ही कट्स लगेंगे। 1 2 कट्स कितने लगेंगे, 2 ही लगेंगे। ये घनाभ काट दिया हमने किसमें, छोटे छोटे घनों में। अब देखो यहां से ये काटने के बाद आपको जो ये वाला घन दिखाई दे रहा है, जो कॉर्नर क्यूब है, जो शीर्ष घन है, वो कितनी सरफेस से रंगा हुआ है, वो कितनी सरफेस से रंगा हुआ है। ये 4 सरफेस से रंगा हुआ है। ये कितनी सरफेस से रंगा हुआ है, 4 सरफेस से रंगा हुआ है। ये होता है एक्सेप्शन केस होता है, ये अपवाद होता है घनाभ के अंदर। ठीक है, अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, तो उसका भी तरीका आगे बताएंगे हम। ठीक है, अब देखो कैसे 4 से कलर है, ये 1 2 3 और जो एक नीचे दिखाई दे रहा है वो हो गया 4। 1 2 3 और एक जो नीचे 4। ठीक है, वैसे ही ये वाला भी जो कॉर्नर क्यूब है वो भी कितने साइड से रंगा हुआ है, 4 साइड से। ये वाला भी 4 से और ये वाला भी 4 से। ठीक है, अब जो ये मिडल क्यूब्स हैं जो ये कितने कलर से रंगी हुई है, यहां से तो 2 वाली मिलती है, लेकिन यहां से कितनी मिलेगी, 3 वाली। 1 2 नीचे से दिखाई नहीं दे रही, 3
ये भी 3, ये भी 3, ऐसे ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3। ठीक है, अब जो सेंट्रल क्यूब है जो बिल्कुल मध्य में है, जो पासों से मिलती है, इसमें ये कितनी साइड से रंगी हुई है? ये 2 साइड से रंगी हुई है। एक तो हो गया ऊपर वाला जो दिखाई दे रहा है, एक जो नीचे वाला है दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई कट्स नहीं लगा है, यहाँ पे कोई कट नहीं लगा है। ये जो घन निकालोगे आप सीधा, इसको आप बाहर निकालोगे तो ये एक साइड से ऊपर से रंगा हुआ है और एक नीचे से रंगा हुआ है। तो ये कितने हो गए हमारे पास? 2 हो गए। तो टोटल चेक करो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 10 15। टोटल घन कितने आए हमारे पास? 15 आए। अब देखो क्वेश्चन ये बनता है कि चार साइड से रंगे हुए कुल घन कितने होंगे? 4 साइड से रंगे हुए कुल घन कितने होंगे? तो 4 साइड से रंगे हुए 1 2 3 4 मिलेंगे। 4 साइड से रंगे हुए जो छोटे घन है वो कितने मिलेंगे? हमें 4 मिलेंगे। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि 4 आएंगे या 8 आएंगे? देखो अब आपको पता ऐसे चलेगा, आप इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लेना। जब किसी घनाभ की भुजा में, किसी भी एक भुजा में हम छोटे घन की भुजा का भाग देते हैं, तो जब वहां पे एक बच जाए, यहां पे कितना बचा है? n का मान, n1 n2 n3, किसी भी एक का मान n1 n2 n3, किसी भी एक का मान जब एक आ जाए तो वो एक स्पेशल केस होता है, एक्सेप्शन केस होता है, अपवाद होता है वो एक। ठीक है, अब अपवाद है तो इसमें देखो 4 साइड से कलर हैं, वो कितने घन मिलेंगे? 4 साइड से सर 4 घन मिलेंगे। 4 साइड से रंगे हुए कुल घन कितने मिलेंगे? 4 मिलेंगे। फिर हम बात करते हैं 3 साइड से, तो 3 साइड से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने मिल गए? 8 मिल गए। कितने मिल गए? 8 मिल गए। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, n1 को छोड़कर n3 n2 और n3 दे रखा है, उनमें से -1 कर दो। इसको छोड़कर इन दोनों में से -1 कर दो। तो n2 का मान है 3 में से 2 घटा देंगे, 3 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा? 2 आ जाएगा। n3 का मान 5 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और उनका मल्टीप्लाई करो कितना हो गया? 8 हो गया। n1 को छोड़कर n2 n3 में से 1 घटा के उनका मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमेशा होगा 3 साइड से रंगे हुए घन होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं 2 साइड से, तो 2 साइड से देखो 4 तरफ वाले कुल कितने हैं? 4 तरफ वाले सर 4 हैं। और 3 तरफ वाले कितने हैं? 3 तरफ वाले सर 8 हैं। तो 8 और 4 कितने हो गए? 12। कुल कितने हैं? 15। तो जो बच गए बाकी वो होंगे 3 साइड, जो 2 साइड से पेंटेड होंगे, मतलब उनकी संख्या होगी 3। उनकी संख्या कितनी होगी? 3। देख लो इसमें 1 2 3। ठीक है, 2 साइड वाला दोबारा देखो, अगर वो पूछे 2 साइड से तो कुल कितने हैं? 15, जिसमें से 4 साइड से पेंटेड है वो 4, 3 साइड से पेंटेड है वो 8। इनका योग करो, कुल हो गया 12 और टोटल है कितने? 15। तो जो बच गए वो क्या होंगे? 2 साइड से पेंटेड होंगे। अब वो बोले कि 0 और 1 पूछे तो इनका हमेशा आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ना तो हमें 1 साइड से पेंटेड वाला घन मिलेगा, ना ही हमें 0 साइड से पेंटेड घन मिलेगा। ना ही हमें 1 साइड से पेंटेड छोटा घन मिलेगा, ना ही हमें 0 साइड से पेंटेड घन मिलेगा छोटा। जल्दी से इसे नोट करो, फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसा ही। नेक्स्ट देखो, ये एक एक्सेप्शन केस है, ध्यान रख लेना। अपवाद है ये एक घनाभ में, इसमें भी 4 साइड वाले मिलते हैं, इसमें भी 4 साइड वाले मिलते हैं। स्टार लगा लेना इस पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है एक घनाभ जिसकी भुजाएं 2 इंटू 10 इंटू 14 सेंटीमीटर है। 2 इंटू 10 इंटू 14 सेंटीमीटर है। इसे लाल रंग से रंगने के बाद 2 इंटू 2 इंटू 2 के छोटे घनों में काट दिया जाता है।
2 के छोटे घनों में काट दिया जाता है। तो अब वो क्वेश्चन वो सेम ही है, 3 साइड से, 2 साइड से, 1 साइड से, रंगहीन 4 साइड से और टोटल घन वही बताने हैं। तो देखो सबसे पहले चेक करेंगे, n1 का मान निकालेंगे, कैंसिल करेंगे तो n1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 आ गई। n1 की वैल्यू क्या आ गई 1। और जब तीनों भुजाओं में से कोई एक वैल्यू 1 आ जाएगी तो वो एक एक्सेप्शन केस हो जाएगा, मतलब एक अपवाद हो जाएगा वो, ठीक है। यहाँ पे n2 की वैल्यू निकालेंगे हम, तो यहाँ पे n2 की वैल्यू 5 आ गई और n3 की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। तो टोटल घन निकालेंगे, टोटल निकालेंगे तो n1 n2 n3 मल्टीप्लाई करेंगे, n1 n2 n3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 5 35। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितनी हो जाएगी हमारे पास 35 हो जाएगी। उसके बाद 4 साइड वाले, 4 साइड वाले सर ये एक अपवाद है, ये एक अपवाद है, ये एक एक्सेप्शन केस है, ये एक अपवाद है ये। तो अपवाद कैसे पता चला सर, इसमें एक भुजा 1 आ गई, इसमें एक भुजा, कोई भी तीनों में से एक भुजा काटने पर n1 n2 n3 में से कोई भी एक वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 आ गई। तो ये सर एक अपवाद हो गया, ठीक है। स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पे, डबल स्टार भी करेंगे आगे, ठीक है। तो इसमें कुल कितने होंगे, इसमें सर 4 होंगे, इसमें कितने होंगे 4 ऐसे घन होंगे जो 4 साइड से पेंटेड हो। उसके बाद 3 साइड से पेंटेड, 3 साइड से पेंटेड निकालेंगे तो हम क्या करेंगे सर, एक वाली भुजा को छोड़कर, जो n1 आ रहा है 1 आ रहा है, उसको छोड़कर जो बच गया उन दोनों में से एक एक माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 में से 1 घटाओ 4, 7 में से 1 घटाओ 6, मल्टीप्लाई करो 4 6 जा कितना हो गया 24 हो गया। तो 24 ऐसे घन होंगे जो कितनी साइड से पेंटेड होंगे, 3 साइड से पेंटेड होंगे। अब बात करते हैं हम 2 साइड से पेंटेड, तो कुल घन कितने हैं 35, जिसमें से 4 साइड से पेंटेड कितने हैं 4 और 3 साइड से पेंटेड कितने हैं 24, कुल योग करो कितना हो गया 28। तो 35 में से आप ये 28 घटा दो, पीछे कितना बच गया 7 बच गया। तो 7 ऐसे क्यूब्स होंगे छोटे जो कि कितनी सरफेस से 2 सरफेस से कलर होंगे। अब हम बात करते हैं 1 और 0, तो ये इसमें कभी नहीं होंगे, इसमें आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। जल्दी से इसे नोट करो, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट करो, लिखो आप नोटबुक में, एक घनाभ जिसकी भुजाएं, एक घनाभ जिसकी भुजाएं 3 इंटू 3 इंटू 33 सेंटीमीटर है। एक घनाभ जिसकी भुजाएं 3 इंटू 3 इंटू 33 सेंटीमीटर है। इन्हें लाल रंग से रंगने के बाद, इसे लाल रंग से रंगने के बाद 3 इंटू 3 इंटू 3 के छोटे घनों में काट दिया जाता है। इसे लाल रंग से रंगने के बाद 3 इंटू 3 इंटू 3 के छोटे क्यूब्स में काट दिया जाता है। कट इंटू स्मॉलर क्यूब, कट इन स्मॉलर क्यूब। अब देखो पहला क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स बताओ, टोटल क्यूब्स कितने होंगे, ठीक है। पहले इसका मैं डायग्राम बना देता हूं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है, उसके बाद में शॉर्ट में हो जाता है। देखो ये भुजा है, ये है 33 सेंटीमीटर, ये भुजा है 3 और ये भुजा है, ये भी है 3, ऐसे ही बनेगा। ये भुजा 33, ये 3, ये 3। अब वो बोल रहे हैं इसे काट दिया जाता है, इसे काट दिया जाता है। अब देखो काटेंगे इसे तो पहले डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे n1 का मान कितना आ गया 1, n2 का मान भी कितना आ गया 1 और n3 का मान कितना हो गया 11। अब देखो जब इसको हम 3 से
डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 1। और मैंने आपको बताया अभी जितना n का मान आता है उससे एक कम कट्स लगते हैं हमेशा, एक कम। तो यहाँ पे तो कोई कट नहीं लगेगा, वैसे यहाँ पे भी कोई कट नहीं लगेगा, लेकिन जब 33 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 11 आएगा। तो कट्स कितने लगेंगे हमारे पास, कट्स कितने लगेंगे 10 लगेंगे। कट्स कितने लगेंगे 10 लगेंगे। तो इसमें 10 कट्स लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे कट कर देंगे इसको, ठीक है, कट कर देंगे। अब एक चीज देखो, जो यहां से जो क्यूब मिल रहा है हमें, जो यहां से छोटा क्यूब मिल रहा है वो कितनी साइड से पेंटेड है, वो कितनी साइड से पेंटेड है, वो 5 साइड से पेंटेड है। वो कितनी साइड से पेंटेड है, 5 साइड से पेंटेड है। 1 2 3, एक इसके अपोजिट नीचे 4, एक इसके अपोजिट 5। ठीक है, दोबारा देखो, 1 2 3 नीचे वाला 4 और एक ये वाला 5। तो कुल कितनी साइड से पेंटेड है, 5 साइड। ठीक है, तो ये 5 साइड से पेंटेड है। तो ये वाला भी कितनी साइड से पेंटेड होगा, ये वाला भी कितनी साइड से पेंटेड होगा, 5 साइड से पेंटेड होगा। ये वाला भी 5 साइड से पेंटेड होगा। तो पहले हम टोटल निकालते हैं। तो टोटल 1 इंटू 1 इंटू 11, तो हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। तो जो छोटे स्मॉलर क्यूब्स होंगे वो कितने होंगे, 11 होंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि 5 साइड वाले, क्या 5 साइड वाले मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं। 1 2 3, इधर वाला 4 और नीचे वाला 5 हो गया। ठीक है, आप कभी भी बटर लेके आते हो, ठीक है, उसको काटना बीच में से या फिर 2-3 टुकड़े करना। जो क्यूब्स, ये क्यूबॉइड के अंदर, क्यूबॉइड टाइप में जो बटर आता है उसको काटोगे तो जिस मतलब साइड के अंदर हमने चाकू चलाया है, ठीक है, वो साइड ही प्लेन होगी, वो नई अंदर से आएगी, बाकी तो पुरानी रहेगी। ये गंदा घनाभ था, इसको कलर कर दिया, फिर यहां से हमने ऐसे चाकू से काटा है, इसको ऐसे काटा है, तो अंदर वाली सिर्फ एक ही सरफेस ऐसी है जो कि कलर्ड नहीं है, बाकी पांचों तो सरफेस कलर है ही। 1 2 3, इधर वाली 4, एक नीचे वाली 5 हो जाएगी। तो 5 से कलर कितने होंगे, 2 होंगे। 4 से कलर कुल कितने हैं, 11, जिसमें से 5 से कलर कितने हैं, 2, पीछे कितने बच गए, 9। वो 9 के 9 सारे ही क्या होंगे, 4 से होंगे। तो सर 3 वाले, 2 वाले, 1 वाला, 0 वाला, ये इसमें नहीं होते। 3 वाला भी 0, 2 वाला भी 0, 1 वाला भी 0 और रंगहीन भी क्या होंगे, 0 होंगे। इन सभी का आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। जल्दी से इसे नोट करो, फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसा, जल्दी से करो इसे नोट। थोड़ा सा लेवल एडवांस हो गया है, ध्यान रख लेना। ठीक है, नोट कर लेना इसे। नेक्स्ट, नेक्स्ट है एक घनाभ जिसकी भुजाएं एक घनाभ जिसकी भुजाएं 5 इंटू 5 इंटू 150 सेंटीमीटर है। इसे 5 इंटू 5 इंटू 5 के स्मॉलर क्यूब्स में काट दिया जाता है। इसे 5 इंटू 5 इंटू 5 के स्मॉलर क्यूब्स में काट दिया जाता है। तो बनने वाले टोटल क्यूब्स की संख्या ज्ञात करो। तो टोटल निकालेंगे तो n1 n2 n3 निकालेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे 30 तो 30 इंटू 1 करेंगे तो हमारा आंसर कितना हो गया, 30। तो बनने वाले टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स, छोटे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। फिर वो पूछे 5 वाले, 5 सरफेस से कलर, तो 5 सरफेस से कलर कितने होंगे, 2 होंगे, फिक्स है। ये स्टार लगा लेना, इस पे 2 स्टार लगा लेना। आप क्वेश्चन पे पीछे वाले पे याद रह जाएगा आपको। ठीक है, तो ऐसे घन जिनकी 2 सरफेस पेंटेड हो उनकी संख्या कितनी होगी, सॉरी 5 सरफेस पेंटेड हो उनकी संख्या कितनी होगी, 2 होगी। फिर बात करते हैं ऐसे घन जिनकी 4 सतह रंगी हुई हो। ऐसे घन जिनकी 4 सतह रंगी हुई हो उनकी संख्या निकालेंगे तो कुल टोटल में से हम जो
5 सतह से रंगे हुए हैं, 5 सतह वाले माइनस कर देंगे, टोटल कितने हैं 30, टोटल 30 में से 2 घटा देंगे तो पीछे कितना हो जाएगा 28। 28 ऐसे छोटे क्यूब्स होंगे, स्मॉलर क्यूब्स ऐसे होंगे जिनकी 4 सरफेस पे क्या होगा कलर होगा, जिनकी 4 सरफेस पे क्या होगा कलर होगा सॉरी जिनकी 4 सरफेस पे क्या होगा कलर होगा। अब हम बात करते हैं 3, तो 3 वाला 0, 2 वाला भी 0, 1 वाला भी 0 और रंगहीन भी क्या होंगे 0 होंगे, रंगहीन भी क्या होंगे 0 होंगे, रंगहीन भी क्या होंगे 0 होंगे। जल्दी से इसे नोट करो। आज का टॉपिक कंप्लीट है आपका। क्यूबॉइड हमने सीख लिया है। क्यूबॉइड में कभी भी अपोजिट सरफेस से कलर वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, जैसे 2 लाल 2 नीले 2 हरे, वो क्वेश्चन कभी भी नहीं आते हैं, इसलिए वो हम नहीं करेंगे। यही क्वेश्चन आते हैं अधिकतर, और ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो क्यूब में से बनते हैं। लेकिन कुछ एग्जाम ऐसे हुए हैं रेलवे के, कुछ शिफ्टें ऐसी हुई है जिनमें ये पूछा गया है क्यूबॉइड भी। क्यूब्स मोस्टली 90% मान के चलो आप भी क्यूब ही आएगा, लेकिन क्यूबॉइड भी आ सकता है आने वाले एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि कंपटीशन काफी बढ़ गया है, इसलिए इसे अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। तो क्यूबॉइड टॉपिक हमारा कंप्लीट है। जो फर्स्ट यूजर हैं इस चैनल पे वो प्लीज इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें ज्यादा से ज्यादा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, हम भी अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस की कोशिश करें आगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।